जय हिंद। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के है चैप्टर नंबर 1। इसमें है कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। चैप्टर के नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब पदार्थ मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम है पदार्थ। हमारे आसपास के जो पदार्थ है ना, वो पदार्थ तो होता क्या है। तो आज हम लोग पदार्थ को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से समझिएगा। पदार्थ बोल रहा है ना, संसार में, पूरे संसार में उपस्थित हुआ सारी वस्तुएं, जो भी वस्तु है जिनमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका है वायु हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, पेड़ पौधे आदि, ये सब क्या है? एक पदार्थ है। ये क्या है? मार्कर भी एक पदार्थ है। ये बोर्ड भी एक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है समझ में नहीं आया क्या? इसका कुछ वजन होगा। ये है क्या कहते हैं, बोर्ड का कुछ न कुछ वजन होगा। वजन के साथ कितना स्थान घेर रहा है। देखिए इतना स्थान घेर रहा है, जितना में है उतना स्थान घेर रहा है। और जल के एगो उदाहरण लेता हूं, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और कीजिएगा, ध्यान समझिए। ये क्या कहे? इस जल है। जल भी क्या है? पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि ध्यान समझिए क्या कर रहा है, इतना भर रखा है, इतना जगह घेर रहा है। और ये जितना पनिया है ना, कुछ न कुछ इसमें भार है, इसका कुछ वजन है। तो पदार्थ उसे कहते हैं वैसा वस्तु जिसमें कुछ न कुछ रहता है, द्रव्यमान रहता है और स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? वैसा वस्तु जिसमें स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी है, पानी क्या कर रहा है? इतना स्थान घेरा है, इतना घेरा है ना, और जितना पनिया है उतना पे इसका कुछ न कुछ वजन होगा। वजन है कि नहीं है? वजन होगा, इसी कहते हैं पदार्थ। पदार्थ के बाद हम लोग अब जानते हैं, जब पहले के जो विज्ञान मतलब दार्शनिक लोग थे ना, तो पदार्थों को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया था। प्राचीन दार्शनिक, लिखो, प्राचीन दार्शनिक पदार्थों को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया। 5 तत्वों में वर्गीकृत किए थे, वर्गीकृत किए। अच्छा, पदार्थ जो है ना, प्राचीन के दार्शनिक, जो पहले सब बहुत पुराने लोग थे, दार्शनिक मतलब बहुत पुराने आदमी, जो ये सब जानते नहीं थे, तो उन लोग कहे कि पदार्थों को 5 वर्गों में बांटा गया। अब इन्हीं 5 वर्गों से हमारा जो भी वस्तु है, पदार्थ जो भी है, इन्हीं से बना है। जैसे कौन कौन आपका हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, जल वायु अग्नि, आग और आकाश। यही 5 तत्वों से हमारा जो भी वस्तु है, आकाश, यही 5 जो तत्व है ना, यही 5 से हमारा कुछ बनल है, पदार्थ बनल है। ये प्राचीन दार्शनिक ने बोले थे, कुछ बोले थे प्राचीन दार्शनिक ने। अब वर्तमान में आधुनिक में पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये बहुत पहले बात कहा गया था, ये बहुत मतलब प्राचीन मतलब बहुत पहले कहा गया था। अब क्या होता? आधुनिक है, आधुनिक जो वैज्ञानिक है ना, आधुनिक, उसमें पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा। लिखो, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 2 भागों में बांटे। जो आधुनिक में आए न वैज्ञानिक, वो पदार्थ को 2 भागों में बांटे। वो कहे कि भौतिक गुण के आधार पर, कुछ के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक के गुण के आधार पर गुण, और दूसरा क्या बोले? रासायनिक गुण, रासायनिक गुण।
तो यहाँ हम लोग के भौतिक गुण पढ़ना है, और भौतिक गुण क्या होता है इसके बारे में हम लोग के जानना है, और रासायनिक गुण हम लोग के अगले अध्याय में जानना है। तो पदार्थ फिर से समझ लीजिए एक बार। पदार्थ क्या होता है? वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में यह जल है, जल एक क्या चीज है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि जल इतना स्थान घेर रहा है, जल इतना है न, इतने क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है, और इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है, उसी को पदार्थ कहते हैं। और पहले के दार्शनिक लोग थे ना, तो पदार्थों को 5 वर्गों में विभाजित किए थे। आपका हो गया वायु, हो गया जल, हो गया अग्नि, हो गया आग, हो गया और आकाश को। उसके बाद जो आधुनिक आए, अभी एक काला है, आधुनिक मॉडर्न जो आए, उन्होंने पदार्थों को 2 वर्ग में बांटा गया। उसमें भौतिक गुण के आधार पर वो रासायनिक गुण। रासायनिक गुण हम लोग को अगले अध्याय में पढ़ना है, अभी हम लोग के भौतिक गुण पढ़ना है। तो चलिए आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद हम भौतिक गुण क्या होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे। चलिए इतना उतार लीजिए। तो चलिए आप समझते हैं आगे, आप लोग उतार लिए होंगे तो आगे आप समझते हैं कि पदार्थों के भौतिक स्वरूप। पदार्थों के भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि पदार्थ, भौतिक मतलब होता है बनावट, पदार्थ का कैसे बनावट है। तो हम लोग 1-2 बनावट इसमें पढ़ेंगे। भौतिक इसका गुण पढ़ेंगे, इसका स्वरूप क्या है। तो पदार्थ कौनों से मिलकर बना है। हम आपको उदाहरण लिए थे जल के। जल क्या है? जल कणों से मिलकर बना, छोटे 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 कणों से मिलकर बना है जल। ये क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इसको हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना छोटा हो सकता है। समझ में आया? पदार्थों के भौतिक स्वरूप मतलब होता है कि पदार्थ का बनावट कैसा है, इसके बारे में। तो बनावट में 2 आता है कि एगो पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ये पदार्थ है, जल एक पदार्थ है, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। या ये आपका हो गया मार्कर, मार्कर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, ये इतना छोटा है कि हम कल्पना भी इसके बारे में नहीं कर सकते हैं कि यह कितना छोटा है। समझ में आ गया? तब हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक है, बोल रहा है पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। मतलब कि पदार्थ है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण मतलब पदार्थों में क्या विशेषता है। अभिलाक्षणिक मतलब होता है विशेषता। पदार्थों की विशेषता क्या है इसके बारे में ध्यान समझिए। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, जल के बीच रिक्त स्थान होता है। अब बोलिए कैसे होता है सर जी, हमको बताइए बढ़िया से। तो हम बोलेंगे देखो पदार्थों के बीच में कैसे रिक्त स्थान होता है, ध्यान से समझो। हम लिए NaCl, नमक लिए। काची लिए? नमक है। काची है? नमक। नमक भी एक क्या है? पदार्थ है। इसमें क्या पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है और कुछ द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो नमक भी आपका हो गया पदार्थ। और नमक को हम डाले पानी में, डाल दिए ना, और इसको हम घोल देंगे। काची किए? इसको हम घोल दिए। तो क्या हुआ? जल में नमक का जो कण था ना वो मिश्रित हो गया, मिल गया। और मिलने के बाद देखिए इसका कण दिखाई नहीं दे रहा ना, बढ़िया से मिल गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब हमको पता चलता है कि जो पदार्थ है, पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है। समझ में नहीं आया? देखिए जल है, जल एक पदार्थ है। अब उसको नमक इसमें हम डाल ले तो क्या होगा बताइए? इसमें कुछ खाली स्थान होगा तभी ना, इसमें क्या घुल गया। तो समझ में आया कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि पदार्थ के कण हमेशा निरंतर रहते हैं, मतलब गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा निरंतर रहते हैं। नहीं समझ में आया? पदार्थ के कण हमेशा निरंतर रहने का मतलब है कि जब ये क्या है,
ये पदार्थ है, इसको हम इसमें डाल दिए, ये अपन माने क्या हो गया, घुल जाएगा। क्या हुआ, ये घुल गया। घुलने का मतलब कि कण, जल का कण हमेशा गति कर रहे हैं और नमक का कण पानी में गया, वो भी गति करने लगा। तो जब दोनों टकराया तो घुल गया, मतलब कि गति कर रहा होगा तभी ने जाके घुला। हम इसमें क्या किया, अभी घुले तो नहीं है, ये देखिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसमें घुल गया। क्यों घुल गया, क्योंकि पदार्थों के कण गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब समझिए ध्यान से, पदार्थ के कण है ना एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे में ये ठोस के बारे में छोड़िए, ये क्या एक पदार्थ है, तो इसके कण बहुत छोटे छोटे जगह पर हैं और बहुत अपने ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप लोग की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद। और